कि कांग्रेस पार्टी के जो फैसले हैं, कांग्रेस की जो एक्टिविटी है, कांग्रेस के नेताओं के जो बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनसे ऐसा मैसेज जा रहा है जैसे कांग्रेस हिंदू विरोधी होती जा रही है। उसका परिणाम यह है कि कांग्रेस से हिंदू छिटकता जा रहा है। लेकिन पीनाज, दुर्भाग्य है इस बात का, मैं उस पार्टी में ही था और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था जहां ये सब फैसले लगभग होते थे। तो वो बात जो एंटोनी ने उठाई, AK एंटोनी साहब ने उठाई, उदयपुर के चिंतन शिविर में 3 दिन का चिंतन शिविर था और उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष नहीं बने थे, सोनिया गांधी अध्यक्ष थी और चिंतन शिविर 3 दिन तक चला। तब गुलाम नबी आज़ाद भी पार्टी में थे और बहुत बड़े बड़े नेता पार्टी में सारे थे जो काफ़ी बाद में चले गए। तो उस समय मैंने ये बात उठाई कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। अब थोड़ी देर को सोचो, कोई कह रहा वंदे मातरम तो आप चिढ़ जाते हैं, कोई कहता भारत माता की जय, आप चिढ़ जाते हैं, अगर कोई कहता जय श्री राम, आप चिढ़ जाते हैं। कभी आप जाकर के जयपुर में कहते हैं, बहुत बड़ी जनसभा में कहते हैं कि मुझे हिंदुत्व को मिटाना है। फिर उनसे ऊपर निकले छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह खड़गे जी, उन्होंने कहा भाई सनातन को मिटाएंगे। जब तक ये सनातन रहेगा मोदी को नहीं हराया जा सकता है। तो मैं कुछ कहूँ, आप कुछ कहो, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि कांग्रेस अपनी बर्बादी की जिम्मेदार अगर है तो खुद है। अब इस देश में आप कहते, अभी आप कह रहे कांग्रेस हिंदू विरोधी, हिंदू विरोधी का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान विरोधी हो गए हैं। क्योंकि अगर हिंदुओं को हटा दिया जाए तो हिंदुस्तान कहां रहेगा? तो अगर कोई कहता है कि मैं हिंदू विरोधी हूं, कोई कहता है मैं हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूं, कोई कहता है मैं हिंदुओं को मिटाना चाहता हूं, कोई कहता है मैं हिंदुइज्म को मिटा दूंगा, तो इसका मतलब वो हिंदुओं का विरोधी नहीं है, वो हिंदुस्तान का विरोधी है। उसका ये परिणाम है, उसी का ये परिणाम है जो आज आप सवाल कर रही हैं। लेकिन प्रमोद कृष्ण जी, ठीक है, राहुल गांधी के खुद के कई बार इस तरह के बयान ना भी आए तो उनके सहयोगी जो होते हैं, स्टालिन, उनको बहुत इज्जत देते हैं, अपने बड़ा भाई की तरह सम्मान देते हैं। वो बात अलग है अचानक छोड़ भी देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से सदन के भीतर जिस तरह से बयान आते हैं उदयनिधि स्टालिन के कि सनातन लोगों को बांटता है, खत्म कर देना चाहिए वंदे मातरम, तो ये तमाम चीजें जब वो देते हैं तो राहुल गांधी कभी कंडम नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ चिपके रहते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं हैं। तो क्या मैसेज दे रहे हैं? पिनाज, कोई किसी पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में है, कभी कोई चुनाव जीत गया, कभी कोई चुनाव हार गया, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है, जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता वो मादरे वतन की भी इज्जत नहीं कर सकता। होते कौन है स्टालिन? किस खेत की मूली है स्टालिन? पता चल गया, तमिलनाडु की जनता ने बता दिया कि जो वंदे मातरम के खिलाफ है हम उसके साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस मां ने हमें जन्म दिया है पिनाज, ये मातृभूमि उस मां की भी मां है। इसलिए जो आदमी, जो शख्स, जो व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में रहता है, भारत में रहता है, भारत की मिट्टी से पैदा हुआ है, भारत की मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे वो जलाया जाए, चाहे वो बहाया जाए, चाहे वो दफनाया जाए, लेकिन वो इसी मिट्टी में मिलना है। और जिस मिट्टी से पैदा हुआ, जिस मिट्टी में मिल जाएगा, उस मिट्टी की अगर वंदना करने से मना करता है तो मैं कहना चाहता हूं उस आदमी को इस देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे निकाल के फेंक दो, मैं ये कह रहा हूं कि उसे खुद ही इस देश को छोड़ देना चाहिए। तो कांग्रेस ऐसे लोगों का साथ क्यों नहीं छोड़ती है? अब आप देखिए कि कांग्रेस ने पहले स्टालिन का साथ पकड़ा हुआ था और एक बार नहीं, बार बार उन्होंने सनातन विरोधी बयान दिए। डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छरों की तरह से खत्म कर देना चाहिए, सनातन असमानता फैलाता है, ठीक है। उसके बाद अभी राहुल गांधी के ताजा नए दोस्त बने हैं, खूब सेल्फी वगैरह ले रहे हैं उनके साथ, सरकार बनवा दी है। विजय, उनकी पार्टी के नेता आधव अर्जुन, भले ही नाम में उनके अर्जुन हो, लेकिन देखिए कि क्या कह रहे हैं, उनको भी सनातन
से दिक्कत है, सनातन असमानता वाला नजर आता है। वो कहते हैं हिंदुओं से दिक्कत नहीं है लेकिन हिंदुत्व से दिक्कत है, उनके हम खिलाफ हैं, और सनातन को वो कह रहे हैं कि असमानता से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे बयान वाले जो उनके तमाम नए साथी भी हैं, उनके भी बयान सनातन विरोधी होते हैं। तो राहुल को ऐसे ही दोस्त क्यों पसंद आते हैं? नहीं पीनाज, आप गलत कह रही हैं। अच्छा, आप राहुल गांधी जी के साथ रही हैं कभी? नहीं, आप कोई अनुभव है तो आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। आप जो बात कर रही हैं, आप ये कहना चाह रही हैं, ये पूछना चाह रही हैं कि जो सनातन के विरोधी हैं वो राहुल जी के साथ क्यों हाँ, उनके करीबी क्यों हो जाते हैं, वो उनके पसंद क्यों हो जाता है ना? आप ये कहना बिल्कुल। मैं इसके थोड़ा इसका दूसरा पहलू रखना चाहता हूं कि राहुल गांधी का जो राहु है बहुत पावरफुल है। राहुल गांधी का राहु, ठीक है, राहु केतु होते हैं ना, दो ग्रह। बिल्कुल। तो राहुल गांधी का जब राहु बहुत पावरफुल होता है तो विक्रम के सिर पर बेताल की तरह बैठ जाता है। अच्छा, तो जो राहुल गांधी का राहु है वो इतना पावरफुल है कि जो उनसे मिलता है वो सनातन विरोध की बातें करना शुरू कर देता है। मतलब ये राहुल का असर है? मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, इसीलिए मैंने दोबारा पूछा। आप 4-5 बार राहुल जी से मिलिए, उसके बाद आप शो का नाम बदल देंगे। मतलब कांग्रेस नहीं, ये राहुल हैं। राहुल गांधी के जो संपर्क में रहेगा वो वही रहेगा, वही आगे बढ़ेगा जो वंदे मातरम नहीं कहेगा, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा।